एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग यानी अधिगम। लर्निंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट और टीचिंग एग्जाम हर एक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आज मेनली हम डिस्कस करेंगे नेचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, बिहेवियरल चेंज को लर्निंग कहेंगे, गोल डायरेक्टेड होता है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल सोशल दोनों होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। यानी जितने भी करेक्टरिस्टिक आपके एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिवर्सल होगा, ट्रांसफरेबल होगा, डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल में, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना। अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये जो सीखना है, सीखना हमेशा कॉन्शियस होता है, यानी चेतन मन में होता है। जब हम अपना कॉन्शियस माइंड लगाते हैं तब हम लर्निंग करते हैं। अच्छा, एक वर्ड आपने और सुना होगा, एक्विजिशन, यानी अर्जन करना। अर्जन करने में आपको चेतन मन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपना कॉन्शियस माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होता। अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम अपनी मदर टंग है, मदर टंग हम अपने आप सीख जाते हैं। हमारे परिवार के कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो धीरे धीरे हम खुद इंटरलाइज कर लेते हैं। वहाँ पर हमें कॉन्शियस माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो एक्विजिशन है, यानी जो अर्जन करना है, ये लर्निंग नहीं होता, अधिगम नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अधिगम सीखना है, ये कॉन्शियस प्रोसेस होता है, चेतन मन द्वारा होता है। और एक्विजिशन है कि अचेतन मन द्वारा होता है। इनफॉर्मली या अनफॉर्मली हम कुछ ना कुछ अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास की चीज़ों से सीखते रहते हैं। और जो हमारा सीखना है, यानी जो हमारा लर्निंग है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। वहाँ पर हमें फोकस की ज़रूरत होती है, अटेंशन की ज़रूरत होती है, अपने कॉन्शियस माइंड लगाने की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं लर्निंग। देखिए, ये जो दो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लर्निंग है, ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। कैसा चेंज है? स्थायी परिवर्तन है। अगर आपके बिहेवियर में टेम्परेरी चेंज आए हैं, अस्थायी चेंज आए हैं, तो वो लर्निंग नहीं होगी। जैसे आप एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपने सिर्फ उसे रट लिया, मेमोराइज कर लिया, तो मेमोराइजेशन या रट लेना लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि कुछ टाइम तक वो आपको याद रहेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद आप उसे स्वतः ही भूल जाएंगे। तो ये स्थायी चेंज नहीं लेके आएगा। स्थायी चेंज नहीं लेके आया, इसलिए वो लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग कब मानी जाएगी? जब आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आया। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा सॉरी, आपने कार चलाना सीखा, आपने स्कूटर चलाना सीखा, आपने मैथ का कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से, बहुत ज़्यादा उस पर आपने प्रैक्टिस की, अपने एक्सपीरियंस बनाए, तब सीखा, उसको आप भूलेंगे नहीं। तो वो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेके आएगा और उसी को आप लर्निंग कहेंगे। आपकी नॉलेज में चेंज होना, आपके ज्ञान में बढ़ना, आपके ज्ञान का बढ़ना। जैसे पहले आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, पहले आप खाना बनाना नहीं जानते थे, अब आपने खाना बनाना सीख लिया। आपकी नॉलेज का बढ़ना, या फिर आपकी स्किल्स का बढ़ना। आपकी कोई भी स्किल है, जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आपने कार चलाना सीख लिया, आपने कुकिंग करना सीख लिया, आपने बुनाई करना सीख लिया, आपने कढ़ाई करना सीख लिया, स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूव किया। आपने अपने एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट की, एटीट्यूड चेंज होता है, यानी किसी भी चीज़ को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते हैं तो हमारा किसी भी एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड है, वो चेंज होता है। जहाँ पर आपका एटीट्यूड चेंज हो, जहाँ पर भी आपका एटीट्यूड में चेंज हो, देखिए एटीट्यूड में चेंज हो, आपकी स्किल्स में चेंज हो, आपकी नॉलेज में चेंज हो और बिहेवियर में चेंज हो, ये सभी लर्निंग होंगी। और ये कैसा चेंज होना चाहिए? परमानेंट चेंज होना चाहिए। और ये परमानेंट चेंज किसके कारण आता है? ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यानी अनुभव किसके कारण? एक्सपीरियंस के कारण और अभ्यास के कारण। किसके कारण? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के कारण ये परमानेंट चेंज आपकी
जो बिहेवियर है उसमें देखने को मिलता है। जैसे अनुभव, आप कुकिंग करना सीख रहे थे, खाना बनाना सीख रहे थे, कई बार खाना जला, कई बार रोटी बनाई टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो आप अपनी एक्सपीरियंस बनाएंगे कि मैंने इस तरह से जब रोटी बनाई थी तो वो टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी, मैं इस तरह से बेलन का यूज करूंगी तो गोल रोटी बन जाएगी। हम अपने एक्सपीरियंस बना रहे हैं। प्रैक्टिस बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जब आपने रोटी बनाई, बार बार आपने कुकिंग की, तो आपको कुकिंग करना आ गया, आपको खाना बनाना आ गया। इसी तरह से अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो साइकिल चलाना सीखने के लिए आप ये देखेंगे कि मुझे इस तरह से पेडल मारना है, मुझे इस तरह से बैलेंस बनाना है, मैंने कल क्या गलती की थी जो मैंने आज गलती नहीं करनी है। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सीख रहे हैं और बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो लर्निंग हो रही है। तो ये डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी है। लर्निंग कैसे चेंज होंगे? परमानेंट चेंज होंगे। परमानेंट चेंज किस में आएगा? बिहेवियर में आएगा, नॉलेज में आएगा, स्किल में आएगा, एटीट्यूड में आएगा। और ये सारे चेंज किसके कारण आ रहे हैं? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस यानी अभ्यास और अनुभव के कारण आ रहे हैं। होपफुली आपको लर्निंग की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई तो आप कमेंट करके बताना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अच्छा, लर्निंग कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लर्निंग को आप डेवलपमेंट से रिलेट करके ही देखना। जितनी आपने डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं, लगभग सारी कैरेक्टरिस्टिक लर्निंग की होती हैं, क्योंकि जहाँ पर डेवलपमेंट होगा वहाँ लर्निंग होगी, जहाँ लर्निंग होगी वहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा। ये दो चीज़ें मैंने अलग अलग बोली। एक साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि पहले बच्चे में डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी। पहले क्या कहेंगे? पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा। और एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि पहले बच्चे में अधिगम होगा फिर उसके बाद बच्चे में विकास होगा। क्या आपको पता है मैं किन दो साइकोलॉजिस्ट की बात कर रही थी? डेवलपमेंट पहले होगा अधिगम बाद में होगा, ये कहा था पियाजेट ने। और अधिगम पहले होगा डेवलपमेंट बाद में होगा, ये किसने कहा था? वाइगोस्की ने। अगर आपको ये पता था तो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अगर आपको ये पता था तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमने डेवलपमेंट में भी ये पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। लेकिन डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। लर्निंग बच्चा कब करेगा? जब वो इस संसार में आ जाएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और ये जो लर्निंग है ये लगातार चलती रहती है, कभी भी ये रुकती नहीं है। इसकी जो रेट है, इसकी जो गति है वो कम या ज़्यादा हो सकती। कभी लर्निंग बहुत तेज़ी से होती है, कभी लर्निंग धीरे होती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है। गति में, रेट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। लर्निंग ब्रिंग बिहेवियरल चेंज, हमारे व्यवहार में चेंज लेके आता है लर्निंग। जैसे अभी मैंने एग्जांपल से बताया था, पहले आपको खाना बनाना नहीं आता था, अब आपको खाना बनाना आ गया। ये क्या है? बिहेवियर में चेंज है। आपने कुछ भी सीखा, आपने कोई भी मैथ की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखी, पहले आपको नहीं आती थी, अब वो आपको आ गई। तो अगर आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ये क्या है? ये आपके बिहेवियर में चेंज था। पहले वो समस्या आपको दी गई तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही आपने सीखा तो आप उसका सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। ये बिहेवियर में चेंज है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड, जब तक गोल नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं होगी। गोल का होना बहुत जरूरी है। जैसे जब तक आपका एग्जाम नहीं आएगा तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही आपको एग्जाम सर पे दिखता है तो वो जो एग्ज़ाम है वो क्या है? गोल है आपका। अब आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, इसलिए आप लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग कैसा होता है? गोल डायरेक्टेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। और ये जो गोल है ये बच्चे में मोटिवेशन का काम करता है। किसका काम करता है? मोटिवेशन का काम करता है, अभिप्रेरणा का काम करता है। कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए फर्स्ट रिक्विजिट है वो मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है। जब तक
अभिप्रेरित नहीं होंगे, आप मोटिवेटेड नहीं होंगे जब तक लर्निंग नहीं होंगी। कई बार आप बहुत डाउन फील करते हैं तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मुझ में मोटिवेशन की कमी मुझे लग रही है, अब मुझे या तो कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे मोटिवेट करे, आप मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं आप मोटिवेशन के लिए। तो लर्निंग के लिए मोटिवेशन का होना जरूरी है, और ये मोटिवेशन है ये क्या है, आपका गोल है, जैसे आपका एग्जाम हो गया। लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग है वो एक्सपीरियंस यानी अनुभव और अभ्यास पर आधारित होती है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, सक्रिय होता है। अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वहाँ लर्निंग नहीं हो रही है। अगर आपने कुछ सीखा भी तो वो आपने रटा है, वो आपके बिहेवियर में चेंज नहीं लेके आएगा, थोड़े टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे। परमानेंट लर्निंग के लिए, लर्निंग हम परमानेंट चेंज को कह रहे हैं, स्थायी परिवर्तन को कह रहे हैं। स्थायी परिवर्तन के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। जैसे आप, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपको कार चलाना सीखना है, आप साइड में बैठ के सीट पे बैठे हैं और आप देख रहे हैं, उससे आपको कार चलाना नहीं आएगा, आपको खुद कार चलाना सीखना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे। यानी आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी लर्निंग होगी। लर्निंग है वो एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। लर्निंग इज इंडिविजुअल एंड सोशल। इसको समझिए, देखिए हर एक बच्चा है अपने आप में यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चे में, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। इसी तरह से हर एक बच्चे का जो लर्निंग का स्टाइल है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं यानी सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीडिंग एंड राइटिंग प्रेफरेंस के होते हैं, जो पढ़कर और लिखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक होते हैं यानी वो एक्टिविटी करके सीखते हैं। VAR के मॉडल हम समझेंगे क्या होता है आने वाली क्लासेस में। तो यानी हर एक बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, कुछ बच्चे देखकर सीख रहे हैं, कोई सुनकर सीख रहा है, कोई करके सीख रहा है, कोई पढ़कर सीख रहा है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। इसीलिए लर्निंग है ये इंडिविजुअल प्रोसेस होती है। और सोशल कैसे होती है लर्निंग, है वो कैसे होगी, ग्रुप में होगी। बच्चा ग्रुप में भी तो सीखता है, जब ग्रुप में डिस्कशन कर रहा है, जब ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, तो सभी अपनी अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो लर्निंग है वो सोशल भी होती है। और सोशल लर्निंग को सबसे ज़्यादा यूजफुल किसने कहा है? लेव वाइगोस्की ने कहा है। और लेव वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम है? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। लर्निंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लर्निंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह से हमने पढ़ा था डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होगा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव, आपने कोई अच्छी हैबिट सीखी तो लर्निंग पॉजिटिव होगी। अगर आपने कोई गंदी हैबिट सीख ली, आप सिगरेट पीना सीख गए, आप ड्रिंक करना सीख गए, तो ये क्या है? नेगेटिव लर्निंग हो गई। तो लर्निंग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है। लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, यानी ये मात्रात्मक नहीं होती, मात्रात्मक नहीं होती। आप इसको मेजर भी नहीं कह सकते, आप इसको डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते कि मैंने लर्निंग 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है। लर्निंग को हम व्यवहार में जब परिवर्तन हो रहा है तभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे व्यवहार में जब परिवर्तन देखने को मिलता है तब हम मानते हैं कि लर्निंग हुई है। और किस हद तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो लेवल डिसाइड करता है कि हमने लर्निंग किस हद तक की है। लर्निंग लीड्स एडजस्टमेंट। लर्निंग है वो एडजस्टमेंट भी सिखाती है। एडजस्टमेंट का मतलब हम एक सोशल प्राणी है, कोई भी बच्चा है, कोई भी ह्यूमन है, वो एक सोशल प्राणी है, वो एक सोशल ग्रुप में रहता है। एक तरह से एक फैमिली भी मिनिएचर वर्जन होती है सोसाइटी का। उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए उस सोसाइटी के नियम कानून कायदे आपको सीखने पड़ते हैं, यानी लर्निंग करनी पड़ती है। तो ये जो लर्निंग आपने की वो आपको एडजस्टमेंट की तरफ ले जाएगी, समायोजन की तरफ ले जाएगी। अगर आप मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और आप कहीं पर जाकर अटक गए तो वहाँ पर आपकी जो मानसिक शांति है वो भंग हो जाती है, आप मल एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, आपको लगता है मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, बहुत डिमोटिवेट महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस टॉपिक को सीख लेंगे तो आप एडजस्ट हो जाएंगे, आप समायोजन की तरफ चले जाएंगे। तो लर्निंग है वो एडजस्टमेंट लेकर आती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी लर्निंग है वो सार्वभौमिक होती है,
कोई भी मनुष्य हो, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, लर्निंग आप सभी को करवा सकते हैं। जैसे आप एक डॉग है, डॉग को आप ट्रेनिंग दें, बार बार उसे प्रैक्टिस करवाएं, तो वो भी, आप कहेंगे बैठ जा तो वो बैठ जाएगा, आप कहेंगे खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाएगा। लर्निंग यूनिवर्सल होती है, हर किसी में होती है। लर्निंग इज ट्रांसफॉर्मेबल, यानी जो लर्निंग है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लर्निंग को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग को आप दूसरी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। एक जगह से आपने सीखा हुआ ज्ञान को आप दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लैंग्वेज सीखी, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, अब जो लैंग्वेज आपने सीखी उसका यूज आप कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम का मैथ सीखने में, इंग्लिश मीडियम की एसएस सीखने में, इंग्लिश मीडियम की साइंस सीखने में। आपने भाषा सीखी थी इंग्लिश, अब उस इंग्लिश का यूज कर रहे हैं हम डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो लर्निंग है वो कैसी है, ट्रांसफरेबल है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर आप यूज करते हैं, ये होता है। अब ये ट्रांसफरेबल भी किस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। उसके बाद लर्निंग डिफरेंट अमंग इंडिविजुअल, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर एक बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे का सीखने का रेट अलग होता है। तो यहाँ पर लर्निंग है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, लर्निंग है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है। जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जितने भी रचनावादी हैं, वो कहते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्टिवली इंगेज होता है, यानी सक्रिय रूप से जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहा होता है, तब बच्चे में लर्निंग होती है, अधिगम होता है। तो अब बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे को एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है कि वहाँ पर गर्मी है या ठंड है या वो कैसे एरिया में रह रहा है। बच्चे को रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या उसे बुक्स अवेलेबल हैं, जो बुक्स उसे चाहिए थे क्या वो बुक्स अवेलेबल हैं, क्या उसे टीचर की ज़रूरत है, टीचर भी एक रिसोर्स होता है, उसे टीचर की ज़रूरत, टीचर अवेलेबल है, यानी जो जो चीज़ें बच्चे को चाहिए क्या वो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। तो अगर अवेलेबल हैं तो वो बच्चे की लर्निंग को पॉजिटिवली प्रभावित करेगा, अगर नहीं है तो वो नेगेटिवली प्रभावित करेगा। तो लर्निंग है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। ध्यान रखिएगा, जो लर्निंग है ये वातावरण से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, लर्निंग है वातावरण से, और जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये आपका मैच्योरेशन से, किससे, मैच्योरेशन से, यानी हेरिडिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग सिर्फ वातावरण से होती है, लेकिन मोस्टली वातावरण से होती है, और डेवलपमेंट मोस्टली मैच्योरेशन से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी लर्निंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, लेकिन मोस्टली जो इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को इन्वायरमेंट करता है और डेवलपमेंट को मैच्योरेशन करती है। लर्निंग इज प्रोग्रेसिव, लर्निंग है ये प्रोग्रेसिव होता है। इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप होती है। प्रायर एक्सपीरियंस है वो बेस का काम करेगा नए एक्सपीरियंस के लिए। जैसे पहले बच्चे ने काउंटिंग सीखी, अब ये जो काउंटिंग है इसका यूज करेगा वो एडिशन सीखने में। अब जो उसने एडिशन सीखा इसका यूज करेगा वो मल्टीप्लिकेशन सीखने में। यानी जो लर्निंग है वो इस तरह से प्रोग्रेसिव होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। प्रीवियस नॉलेज का यूज किया जाता है नए एक्सपीरियंस बनाने के लिए। तो लर्निंग कैसी होगी, प्रोग्रेसिव होगी। लर्निंग है ये प्रगतिशील होती है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़ेंगे, हम थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग टॉपिक क्लियर हुआ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।